हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके पास समय है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे चैनल पर बिल्कुल बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही सिलेबस पढ़ता है, कंटेंट पढ़ता है। पूरे पूरे सिलेबस हम पढ़ते पढ़ते हैं रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। जितने भी बैंकिंग के और इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम्स आते हैं हम उन्हें कवर करते हैं अपने चैनल पर। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। शेड्यूल यही है कि 7 AM को आपको हमारे चैनल पर मिलता है एक वीडियो। लेक्चर 27 है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसमें आपका PDF अपडेट कर देंगे। लेक्चर 25 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे पहले सेट 1 से लेकर सेट क्या 24 तक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। वो कहाँ से देख सकते हो आप? वो देख सकते हो आप इस लिंक से थ्रू। और ये लिंक कहाँ मिलेगी? ये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पर जो ये लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करो, पूरे आपको पिछले 24 वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ये पूरा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सीन दिख रहा है, जो सजावट है, वो सारी सजावट क्या है? प्लेलिस्ट की है। ये कोई एक वीडियो की लिस्ट लिंक नहीं है, ये पूरी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, आप जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। SBI क्लर्क क्रैश कोर्स फॉर रीजनिंग, SBI क्लर्क लेवल DI, SBI क्लर्क मॉक टेस्ट, SBI क्लर्क DI, सब पढ़ा हुआ है चैनल पर, आप जाएं और ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। RRB क्लर्क मींस पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, बहुत से और भी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, बस आप पढ़िए। आप डाल दीजिए, पूरी पूरी प्लेलिस्ट आएंगी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। वेन डायग्राम पढ़ना है आपको, स्लॉक्स पढ़ने हैं, स्लॉक्स करने आए हैं, ये देखिए सब मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका एग्जाम कब है? याद करते रहिएगा, 6, 7, 13 और 14, यही आपकी डेट होगी जब आप RRB क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम में बैठोगे। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे तभी आपको पता होगा कि इस बार मेरी जॉब लग रही है या नहीं लग रही है। 1 फरवरी 2026 को है आपका मेंस। टफ नहीं है, ये जॉब लेना इतनी बड़ी बात नहीं है। ये है पैटर्न, ये पैटर्न है, कोई बड़ी बात नहीं है RRB क्लर्क में जॉब लेना। क्योंकि 95 डेज पहले से आप तैयार करना शुरू कर चुके हो। और अगर आप इसके बाद कंटिन्यू अगर आप हमारे साथ रहे तो डेफिनेटली 95th डेज आप तैयार होगे RRB क्लर्क एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स को पार करने के। ठीक है, 40 क्वेश्चन है, 40 मिनट मार्क्स हैं, 25 मिनट 20 मिनट, टोटल 45 मिनट्स होते हैं। 25 मिनट देगी रीजनिंग के लिए दिए गए हैं और 20 मिनट क्वांट के लिए दिए गए हैं। ये है आपका मीन्स, दिख रहा है? देख लो ध्यान से, आराम से एनालाइज करो अपनी। पहला पजल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बनाइए। स्क्रीनशॉट लो और खुद से ट्राई करो। बनाते हैं इसे। 8 persons sitting around a square table in such way that 4 of them are sitting at the corner and facing toward the center, while 4 of them middle of the sides of the facing a bit। ठीक है, देखो जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, जो साइड्स पर बैठे हैं वो अवे देख रहे हैं फ्रॉम द सेंटर। ठीक, कुछ नहीं है। जब आप लाइन बनाओगे, लाइन से जब ड्रॉ करोगे तो अगर एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे, एक ऊपर देखेगा एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, 3 3 6 7 और ये वाला 8। ठीक, स्टार्टिंग में मैं भी ऐसी बनाती थी मगर कोई जरूरत नहीं है ऐसे बनाने की, डॉट सा यूज करा करो, डॉट का। पूरी पूरी लाइन खींचने से कुछ सेकंड बर्बाद ही होते हैं, सेकंडों का खेल है भाई। बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ पी, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट, यानी बी के लेफ्ट में एक छोड़कर पी आ जाए। हु डजंट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल? कौन? पी। पी कॉर्नर पर नहीं है, इसका मतलब साइड पर बैठा है। 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड T, P और T के बीच में केवल 2 लोग हैं। Q सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ अ T, T के इमीडिएट राइट में आपका Q है। S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ Q, S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट है तो मतलब Q से लेफ्ट साइड में 2 छोड़कर थर्ड बैठ जाएगा।
तीसरे पे खुद एस बैठ जाएगा। वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। बोथ डब्ल्यू एंड यू आर इमीडिएट नेबर। डब्ल्यू और यू इमीडिएट नेबर है। डब्ल्यू डजंट सिट अपोजिट टू बी। मतलब क्या है, डब्ल्यू से तीन छोड़कर आपका वी आना नहीं चाहिए। पी। पी यहाँ आ गया। हम्म, इससे शुरू करते हैं, यस से। ठीक। क्यू इधर आ गया, क्यू से एक दो छोड़कर एस इधर आ गया। क्यू ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा और ये नीचे देखेगा। तीन तीन छः सात आठ। अब क्या था, जो टी के इमीडिएट राइट में बैठा है आपका क्यू। तो भैया ये वाला नीचे देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, ये नीचे देख रहा है। अगर आपने टी इधर बैठा दिया तो इसका इमीडिएट राइट किधर होगा, इधर। तो क्यू तो गलत, टी इधर आएगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो आपका टी किधर बैठेगा, इधर। फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ ये बैठ चुके हैं। टी से दो छोड़कर पी है और पी के एक छोड़कर वी है। टी से एक दो छोड़कर यहां आ गया अगर पी। पी के लेफ्ट में एक छोड़कर वी आ जाएगा इधर। और वी से तीन छोड़कर डब्ल्यू रखना है, एक दो तीन छोड़कर डब्ल्यू आप नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठे हो तो इसे अलग बना लेना। ठीक। ध्यान से सुनो। अगर क्या था, टी से दो छोड़कर पी है। टी से एक दो छोड़कर आपने पी रख दिया इधर। पी से लेफ्ट साइड में एक छोड़कर बी है तो एक छोड़कर बी आ जाएगा इधर। बी से तीन छोड़कर डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, अच्छा ठीक है, गलत नहीं हुआ अभी तक। एक दो तीन छोड़कर क्यू बैठा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, कोई बिल्कुल सही चल रहा है मामला। एस से एक छोड़कर यू होना चाहिए, यू का पड़ोसी डब्ल्यू है। देखो भैया, एस से एक छोड़कर अगर आपने डब्ल्यू इधर रख दिया तो यू को इधर रखोगे, दोनों प्लेस भरे हुए हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि डब्ल्यू का एक नेबर हमें यू भी चाहिए। यहाँ पहले तो यू आएगा, एस से एक छोड़कर यू है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा ये, यहाँ नहीं आएगा। तो एस से एक छोड़कर यू इधर आ जाएगा, यू का एक नेबर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू इधर आ जाएगा। जो एक बचा, पी क्यू आर, आर बचा, आर इधर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब मैं बिना कलर चेंज करके बनाया करूंगी। इरेज करती करा ना क्या मैंने इसमें, इरेज करने का ऑप्शन है इसमें इसलिए इरेज हो जाता है। इरेज भी नहीं करूंगी मैं अब। जैसे आप लोग पेपर में बनाते हैं वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, कौन कॉर्नर पर था कौन नहीं। एस जो है, पी जो है वो साइड्स पर है, इसका मतलब जो नीचे हैं, जो नीचे देख रहे हैं वो सब कॉर्नर है। और जो ऊपर देख रहे हैं वो सब साइड्स हैं। और कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे थे, इनसाइड। तो ये नीचे वाले जो देख रहे हैं वो इन देख रहे हैं, ऊपर वाले आउट देख रहे हैं। माय गॉड। देखो, आर के राइट में है पी। हाँ, गलत पकड़ लिया। आर के राइट में है पी, फिर एस, फिर बी, फिर यू, फिर डब्ल्यू टी क्यू आर। और इनसाइड कौन कौन है, यू एस आर टी। यू एस आर टी। ठीक है, चलिए, सही बना है। आगे बढ़ते हैं, बनाइए। 8 लोग हैं। वृत्ताकार में इसके चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर कर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। जी और बी के बीच दो व्यक्ति हैं। ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी ए की ओर उन्मुख व्यक्ति से 2 स्थान दूर बैठा है।
डी, ए की ओर उन्मुख। देखो, तीन छोड़कर जो ये व्यक्ति आएगा, ए से तीन छोड़कर जो पर्सन आएगा, उससे क्या बोल रहा है ये, डी ए की ओर उन्मुख व्यक्ति से दो स्थान दूर एक छोड़कर डी आएगा। जो ए से तीन स्थान दूर है, उससे एक छोड़कर डी आएगा। डी और एफ तत्काल पड़ोसी हैं। सी ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ई के बाएं से दो छोड़कर सी आएगा। सी और एफ तत्काल पड़ोसी नहीं है। इसी से शुरू करो भैया। डी, बी, बी, बी से एक छोड़कर ए। सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, एक ही साइड है, सब देख रहे हैं। अब दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। बी से एक दो छोड़कर या तो जी इधर आ सकता है, या फिर एक दो छोड़कर या तो जी इधर आ सकता है। जी आ भी गया तो कुछ ना होगा। फिर भी रख लेते हैं। देखो, बी इधर ले लिया, एक छोड़कर ए इधर आ गया। एक, दो, तीन, सात। यहाँ में तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ बना दिए हैं। खतरनाक। तीन, तीन, छ, सात, आठ, ठीक है। आ क्या था? बी से दो छोड़कर जी इधर आ सकता है, या फिर दो छोड़कर जी इधर आ सकता है। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। एक बार हम ये वाला जी ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या था? ए से तीन छोड़कर जो है, एक, दो, तीन छोड़कर जो ये वाला पर्सन है, उससे एक छोड़कर डी आना है। एक छोड़कर यहाँ तो बी बैठा हुआ है, यहाँ तो नहीं आ पाएगा डी। इसका मतलब एक छोड़कर डी आपका इधर आएगा। डी का एक नेबर एफ है, तो एफ आपका इधर आ जाएगा। ई से लेफ्ट साइड में दो छोड़कर सी है, एक दो ई से दो छोड़कर सी इधर आ गया। एक बचा, बताओ कौन बचा? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। एच बचा, एच इधर आ जाएगा। ये बन गया, ठीक है। चलो देखते हैं। जी के राइट में कौन है? सी, ठीक है। एच, बी, ई, ए, एफ, डी, बिल्कुल ठीक बना है। चलिए बनाइए। चलिए जी, शुरू करें, बनाते हैं इसे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस बार सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। बनाते हैं। 8 persons are living a different floor of 8 story building where the lowermost floor is a numbered 1, ठीक है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एस लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। एस कहाँ है? ऑड नंबर फ्लोर पर, एवब थर्ड फ्लोर, तीसरे फ्लोर के ऊपर। या तो एस इधर है, या तो एस इधर है, ठीक है। एस पहले तो ऑड नंबर फ्लोर पर है, और जो थर्ड फ्लोर है उससे ऊपर कहीं पर जो भी ऑड आएंगे उस पर है। 3 person लिव बिटवीन एस एंड टी। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड क्यू। गलत पढ़ा है मैंने। एज मेनी पर्सन लिव above टी एज below क्यू। आर लिव्स 2 floor below क्यू। क्यू से 2 floor below पर है आपका आर। आर लिव्स 2 floor below क्यू, ठीक है। ओनली 2 person लिव बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। यू लिव्स above
बी। बी के कहीं ऊपर आपका यू है। यू लिव्स एबव बी बट बिलो यू। बट किसके लिए आता है? पहले ऑब्जेक्ट के लिए, यानी यू जो है वो पी से नीचे है। पी से नीचे है। पी डजेंट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। जो पी है वो इवन पर रहेगा। पी डजेंट लिव ऑन ऑड नंबर, ऑड पर नहीं रहेगा मतलब इवन पर रहेगा। कहाँ से शुरू करें? एस से एक तीन छोड़कर टी, टी के नीचे दो, क्यू के ऊपर दो, क्यू से एक छोड़कर आर, आर से दो छोड़कर डब्ल्यू। हाँ यही यही वाला बन जाएगा। ये वाले पे कोशिश करते हैं, बनाते हैं इसे। एस इधर आ गया, एक दो तीन छोड़कर टी इधर आ गया। टी से, इसको उल्टा पढ़ो पहले तो। टी से नीचे जितने, क्यू से ऊपर उतने। टी से नीचे दो हैं तो क्यू से ऊपर दो होंगे। क्यू से एक छोड़कर आर है, आर इधर आ जाएगा। आर से दो छोड़कर डब्लू है तो डब्लू नीचे आ जाएगा। क्यू की पी इवन पर रहता है तो पी एट पर आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। पजल सॉल्व। ठीक। पी एस क्यू यू आर टी वी डब्ल्यू। अच्छा एक बात बताओ, ये गलत क्यों होता? अगर दूसरा वाला एस लेते तो गलत क्यों होता? अगर हम एस इधर ले लेते तो एक दो तीन छोड़कर टी इधर आ जाता। टी के नीचे कोई नहीं है तो क्यू के ऊपर कोई नहीं होगा, एक छोड़कर आर इधर आ जाता। आर से एक दो छोड़कर डब्लू, अब वही है ना। पी देखो, पी के लिए सिर्फ ये जगह बच रही है और पी के लिए ऑड प्लेस बच रहा है और पी ऑड पर नहीं आएगा, इसलिए ये गलत होता। इसीलिए मैं जैसे ही पी एट पर बैठा था, जब मैंने बर्बल कोशिश करी तो पी एट पर बैठा, तो मेरा तभी समझ आ गया था कि हाँ पी ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, बनाओ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज, पजल है आज की वीडियो का। बनाए। 8 लोग हैं, 2 तारीख पर रहते हैं। 11/18, 11/18, 11/18, ओए 11/18, 11/18। कौन कौन से मंथ है? अप्रैल है, जुलाई है, सितंबर है एंड अक्टूबर है। सितंबर 30 का होगा और अप्रैल 30 का होगा। एक छोटी लाइन खींच लो। सी ए से 3 महीने पहले व्यवसाय शुरू करता है। महीने की बात कर रहा है, ये याद रखना। ए से 2 मंथ बीच में आएंगे और सी थर्ड तीसरे मंथ पे खुद टपक जाएगा। सी तीसरे मंथ पर महीने की बात हो रही है यहाँ पर, पर्सन की बात नहीं हो रही, याद रखो। ठीक है। अब महीने क्या है? अप्रैल, जून बच छोड़ गया, जुलाई आ गया, फिर अगस्त छूट गया, सितंबर आ गया और उसके बाद अक्टूबर आ गया। ये छुपे हुए जो मंथ हैं यही गड़बड़ कराते हैं। ठीक है। चलो। और दोनों ने विषम संख्या वाली तारीख पर व्यवसाय शुरू करा। दोनों की जो डेट है वो सेम होगी। कौन सी होगी? 11 होगी। जितने व्यक्ति ए से पहले शुरू करते हैं उतने ही बी के बाद शुरू करते हैं। जितने ए से पहले उतने ही बी के बाद। केवल एक व्यक्ति बी और डी के बीच, व्यक्ति की बात कर रहा है। केवल दो व्यक्ति डी और एच के बीच, डी से दो छोड़कर एच है। जी ई से पहले शुरू करता है, जी जो है वो ई से पहले कहीं शुरू करेगा। और दोनों एक ही तारीख को व्यवहार शुरू करते हैं, व्यवसाय। और इनकी भी डेट क्या है? सेम डेट है। एफ ने सितंबर में व्यवसाय शुरू नहीं करा। जो एफ है वो सितंबर में, ना तो एफ इधर आएगा ना तो एफ इधर आएगा, सितंबर में नहीं आएगा। ठीक। 3 मंथ बिफोर। देखो ध्यान से सुनो। अगर अक्टूबर सितंबर अगर को ए इधर आ गया, सपोज, पहले तो ए इधर आएगा नहीं, 11 को आएगा।
ए इधर आया तो देखो, एक महीना तो सितंबर है और एक छुपा हुआ महीना अगस्त है ना। ये देखो 2 महीने तो जुलाई पर आ जाए, यहां पर आ जाएगा आपका कौन, सी। बात समझ में आई। 2 मंथ का गैप आ रहा है इन दोनों, देखो जुलाई अगस्त छुपा हुआ है, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर। 2 मंथ का गैप होना चाहिए सी और ए के बीच में। तीसरे महीने में तो खुद सी आ जाएगा, तो सी इधर आएगा। ए के, इसको उल्टा पढ़ो पहले तो, ए के नीचे जितने हैं बी के ऊपर उतने हैं। ए के नीचे एक है तो बी के ऊपर एक होगा। बी से एक छोड़कर डी है, डी इधर आ जाएगा। डी से दो छोड़कर एच रखना है, इधर तो आ नहीं पा रहा, एच इधर आ जाएगा। ई से ऊपर कहीं जी है और दोनों सेम डेट कर हुए, तो ई इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा। गलत हो गया क्योंकि एफ के लिए सिर्फ यही जगह बच रही है और एफ सितंबर में नहीं आना है। गलत हो गया हमारा। अब अब आप रखो ए इधर। 2 मंथ है, देखो आपने ए रख दिया है जून में, वो सितंबर में। अब देखो अगस्त छुपा हुआ महीना, जुलाई, यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ नहीं आएगा। 3 महीने आ जा रहे हैं ना, गड़बड़। देखो क्या होगा, अगर आपने ए इधर रख दिया तो सिर्फ आपको या तो ए इधर आ सकता है, वो सी, या तो सी इधर आ सकता है। अगर यहाँ आया तो जुलाई अगस्त सितंबर सिर्फ एक ही महीने का गैप होगा। और अगर इधर आ गया तो कितने, 2 महीने का गैप हो जाएगा, 3 महीने का गैप हो जाएगा। सितंबर, एक ये महीना, फिर ये महीना, फिर ये महीना, गलत हो जाएगा। अगर जून में आया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये जून है जुलाई है, जुलाई है, जुलाई है, अप्रैल, जून, जुलाई, ये भी गलत है। सी ने ए से 3 महीने पहले पे प्रसार शुरू करा है। सितंबर को अगर आ गया तो एक महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना पर होगा अप्रैल। कुछ गलत है क्या, अब एक सेकेंड रुकिएगा। सी ने ए से 3 महीने पहले शुरू करा है और दोनों ने विषम संख्या वाली तारीख पर व्यवसाय शुरू करा है। जितने व्यक्ति ए से पहले शुरू करते नहीं बी के बाद, केवल एक व्यक्ति डी और बी के बीच है, केवल दो व्यक्ति डी और एच के बीच। जी ई से पहले शुरू करता दोनों एक ही से तारीख को, बस एफ ने सितंबर में शुरू नहीं करा है। एक सेकेंड, मैंने सी इधर रखा था ना, जुलाई में रख दिया था, जबकि 3 महीने का गैप हो गया। नहीं, यहाँ पर अगस्त था, सितंबर, यहाँ अगस्त भी था, सितंबर के बाद तो अक्टूबर ही आता है। ठीक है, ये तो सही बना था। एक सेकेंड, गलती कहाँ हुई। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है पोजीशन, ये अगर इधर आएगा तो एक महीना, देखो अक्टूबर सितंबर अगस्त यहाँ पर छुपा हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर, 2 महीने छोड़ने के बाद सी आपका बिल्कुल ठीक है। ए के नीचे एक है तो बी के ऊपर एक आएगा। बी से एक छोड़कर डी है, डी से दो छोड़कर एच है। हाँ तो हमने गलत ये कर दिया ना, ई यहाँ रखो ना, ई इधर आएगा तो जी इधर आ जाएगा। ओ सेम डेट पर आने, नहीं नहीं नहीं, ई जे, ई से पहले शुरू करता, दोनों एक ही तारीख को, नहीं ये गलत हो गया, ये तो गलत ही आ रहा है। डी से एक छोड़कर डी, और क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, एक मिनट रुकिए। अप्रैल, फिर मई, मई याद ही नहीं आ रहा है, मई यहाँ लिखा ही नहीं, फिर जून,
और फिर जुलाई, ये 2 महीने हो तो गए। मई यहाँ पे हमने ले ही लिखा, वही गलती हो गई हमसे। अब देखो क्या होगा। यहाँ 2 महीने आ तो रहे हैं। अगर आप जून में रख देते हो यहाँ पर, अगर आपने ए रख दिया तो यहाँ सी आ जाएगा। ए के ऊपर दो हैं तो बी के नीचे दो आ जाएंगे। बी से एक छोड़कर डी है, तो डी के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो डी इधर आ सकता है या तो डी इधर आ सकता है। क्योंकि सितंबर में नहीं आना है, डी अगर इधर आया तो एक दो छोड़कर एच इधर आ जाएगा। हाँ, सितंबर फिल करो। देखो डी इधर आ गया एक छोड़कर, तो एक दो छोड़कर यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक। अब ई और जी सेम डेट को है। ई इधर आ जाए और जी इधर आ जाए, ई इधर आ जाए और जी इधर आ जाए, बचा कौन? एफ। एफ इधर बचा, एफ इधर। वो मई छूट रहा था ना, देखो एक चीज गड़बड़ कर देती है। जब अब मैं इसे लिख रही थी तो अप्रैल मुझे मई लिखना चाहिए था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। हमारे पास पास ये है, जुलाई है, सितंबर है और अक्टूबर है। तो मई छोड़ने के कारण ही इशू आ गया था। ये बिल्कुल ठीक बना है। CGAE HBFT। बात समझ में आ रही है? ज्यादा समझ में आता है। जब मैं स्टक होंगी वो पजल आपको सबसे ज्यादा समझ आएगी। चलिए बनाते हैं इसे। A certain number of a person are sitting in the linear row facing the north. Three persons sit between B and E. तीन लोग बैठे हैं। T sits second to the right of E. T sits three place away from S. S से थ्री प्लेस अवे मतलब दो 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 लोग होंगे एस और टी के बीच में। Who sits second from the right end of the row? राइट हैंड कौन सा होता है? ये होता है राइट हैंड। और ये एक अगर रो है, 1 सेकेंड, अगर एक रो है तो ये वाला कहलाता है राइट हैंड और ये वाला कहलाता है लेफ्ट हैंड। ठीक। तो राइट हैंड से कौन से प्लेस पर है ये? हु सिट्स सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो? एस फर्स्ट, ये एंड पे जो पॉइंट है उसे फर्स्ट गिनते हो और फिर गिनोगे आप सेकंड। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड टी एज बिटवीन एस एंड एफ। हु सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो? हु कौन? एफ। एफ कहाँ है? मिडिल में है। 5 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एम। एफ से 5 छोड़कर एम है। 5 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एम। चलिए बनाते हैं इसे। 1 सेकेंड रुकिए। देखो देखो, एस इधर बैठ गया, ये एंड पॉइंट है। एक दो छोड़कर टी इधर आ गया। टी खुद ई के लेफ्ट में बैठा हुआ है। ई से 3 छोड़कर, अब देखो यहाँ पर ई से 1 2 3 छोड़कर बी इधर आ सकता है और 1 2 3 छोड़कर बी इधर आ जाएगा। अब बी और टी के बीच में जितने हैं, 1 2 3 4 5। एस और एफ के बीच में भी 1 2 3 4 5। एफ इधर आ जाएगा। एफ के राइट में कितने हैं? 3 3 6 7। तो इधर भी 3 3 3 6 7। ठीक। एफ से 5 छोड़कर एम है। 3 4 5 नहीं, नहीं आएगा। 3 4 5 एम इधर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही है। 7 7 14 15 पर्सन बैठे हैं इसका मतलब। हाँ बिल्कुल ठीक बना है। चलिए जी, हटाते हैं इसे। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करें, शेयर करें और अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर करें जिनको हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है। बाय। हैव ए ग्रेट डे।